सभी को नमस्कार। कक्षा 9वीं, विषय गणित, अध्याय 2 बहुपद, प्रश्नावली 2.1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन सी एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें केवल एक चर हो वो एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। ये बीजी व्यंजक दिया है और केवल एक ही चर में एक्स चर कहलाता है, एक ही चर है, इसलिए हम कहेंगे दिया हुआ जो बीजी व्यंजक है वह है एक चर में बहुपद है। यहाँ लिख देंगे बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो उसे हम बहुपद कहेंगे। यदि वह एक चर में है तो एक चर वाला कहेंगे, और दो चर में है तो दो चर वाला, और तीन चर में है तो तीन चर वाला कहेंगे। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की जो घात होती है वह धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो तो वह बहुपद कहलाता है। अब एक चर वाली बात की होती तो हम यहाँ देखा एक्स ही अकेले एक्स में ही है, इसलिए एक चर में बहुपद कहेंगे हम। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की जो घात होती है वह धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक चर वाले की, तो एक ही चर हो तो हम एक चर वाला, और दो चर हो तो दो चर वाला कहेंगे हम। इसको देखो, अब बाय की घात तो √2 दिया है, बाय में है ये हम लिख देंगे एक चर में बहुपद है। और हम देख रहे हैं इसकी घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में भी है, यहाँ पर भी घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में 3 है या 1 है, तो एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना है। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाते हैं, एक बात ये ध्यान रखना है। और इस कंडीशन में यदि वो एक चर आ रहा हो पूरे बहुपद में या पूरे बीजी व्यंजक में तो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, थर्ड वाला, 3√t। तो आप देख रहे हैं टी की घात पूर्णांक नहीं है, टी की घात 1/2 है, √t मतलब टी की घात 1/2 है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। टी की घात जो है यानी जो चर होती है उसकी घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये 1/2 है घात, ये तो परिमेय संख्या हो गई, तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अगला y धन 2/y, इस y को ऊपर ले जाएंगे तो y की घात ऋण 1 बन जाएगी, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हम लिखेंगे बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अगला s की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। सवाल था व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ये बहुपद तो है लेकिन तीन चर में है, x भी है, y भी है और t भी है। तो हम लिखेंगे तीन चर में बहुपद है, तीन चर में बहुपद है। इस टाइप से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 2,
निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। x की घात 2 का हमें कोफिशिएंट लिखना है, यानी x की घात 2 के बाजू में क्या है वो लिखना है। अब यहाँ देख रहे x की घात 2 के बाजू में कोई संख्या नहीं है इसमें, तो 1 मानेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। x की घात 2 का गुणांक बराबर 1। सेकंड सवाल में देखेंगे x की घात 2 गुणांक कुछ नहीं है तो ऋण का 1, तो हम यहाँ लिखेंगे x की घात 2 का गुणांक बराबर ऋण 1। यहाँ पर देखो x की घात 2 गुणांक π/2 है, तो हम लिखेंगे x की घात 2 का गुणांक बराबर π/2। यहाँ x की घात 2 वाला पद कोई नहीं है, तो हम लिखेंगे x की घात 2 का गुणांक 0 लिख देंगे। क्लियर। सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। तीसरा देखेंगे 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। इसमें कोई से भी हमारे आंसर हो सकते हैं। घात हमें 35 लगाना है और दो पद हो उसमें, तो हमने यहाँ पर लिखा x की घात 35 धन x, ये 2 पद हो गए हमारे, पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा कह रहे थे हमारे 100 घात में एक पद ही, ऐसी घात 100 कर दिया हमने, ये दूसरा हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 4 देखेंगे निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखिए। इसमें ये बहुपद दे रखा था, सबसे बड़ी घात हमें यहाँ क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, तो यहाँ लिख देंगे घात बराबर 3। इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है हमें, यहाँ पर 2 दिख रही, तो 2 लिख देंगे। सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, कुछ नहीं है, 1 है, तो घात बराबर यहाँ 1 हो जाएगी। यहाँ पर चर कोई नहीं है तो घात हो जाएगी 0। हमें मालूम है कि संख्या का शून्य का मतलब 1 होता है। इस टाइप से सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। 5वां हम बताना था हमें ये कौन कौन से इनमें से रैखिक है, कौन से द्विघाती बहुपद है और कौन से त्रिघाती बहुपद है। रैखिक मतलब ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात 1 हो, वो रैखिक। और जहाँ चर की घात 2 हो द्विघाती हो, जहाँ 3 हो त्रिघाती। क्लियर। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे हम। तो ये देखिएगा x की घात 2 है, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो ये द्विघाती बहुपद है। इसको लिखेंगे हम द्विघाती बहुपद। अगला देखो इसमें घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। ये इसमें 2 घात है तो द्विघाती और बहुपद। इसमें 1 घात है तो रैखिक बहुपद। इसमें कितनी घात है, t की घात 1 है तो ये भी रैखिक। इसमें 2 घात है द्विघाती, और इसमें 3 घात है त्रिघाती बहुपद। इस टाइप से प्रश्नावली 2.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। आने वाले वीडियो में 2.2 मिलेगी आपको।